दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे जूनियर अकाउंट की। जूनियर अकाउंट की यानी कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कुल कितने पद है, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सीटी अनिवार्य है या नहीं, आरएससीटी है या नहीं, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोनों पेपर की जानकारी भी देंगे, कितने परसेंट लेने हैं और कितने परसेंट कुल में लेने हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आ चुकी है और पद है 5388। ध्यान से सुनना, कुल पद है नॉन टीएसपी टीएसपी के साथ में 5388 पद। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लगभग सभी भरवा सकते हैं, क्योंकि आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, और 40 वर्ष में 3 साल भर्ती लेट हुई है तो 3 साल की वो छूट अलग से है, 43 वर्ष तक है। ऊपर की आयु सीमा 43 वर्ष है। उसके अलावा ओबीसी एससी एसटी की जो आरक्षण की छूट होती है वो अलग से है। यह तो रहेगी आयु। अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता क्या रहेगी? योग्यता रहेगी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, यानी स्नातक का विद्यार्थी होना चाहिए, स्नातक की होनी चाहिए। तो उसके अलावा बात करते हैं अब सीईटी की। सीईटी सीईटी अनिवार्य है, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी अनिवार्य है। सीईटी क्लियर होना चाहिए, और क्लियर में कितना होना चाहिए? क्लियर में जो पद आए हैं जूनियर अकाउंटेंट के 5388, उसको 15 से गुणा करना है, यानी लगभग 81,000 विद्यार्थी लेंगे जूनियर अकाउंटेंट में। जो 81,000 विद्यार्थी है सीईटी में ऊपर के ग्रेजुएशन लेवल की में, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट का। तो ये तो जानकारी थी सीईटी की। अब बात करते हैं आरएससीआईटी की, यानी आरएससीआईटी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जिसकी आरएससीआईटी नहीं की हुई वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ये बात हो गई आरएससीआईटी सीईटी की, योग्यता की और आयु की। अब बात कर लेते हैं पेपर का। दो पेपर होंगे, दोनों पेपर होंगे 450 अंक के, और प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न होगा 3 अंक का, यानी 450 नंबर के दो पेपर होंगे। दोनों सेम डे होंगे, जिस दिन परीक्षा की तिथि होगी उसी दिन होंगे। और दोनों पेपरों में 35% अंक आने अनिवार्य है। पहला पेपर 35% अंक आएंगे तो दूसरा पेपर होगा, यानी पेपर तो एक ही दिन होंगे। अगर एक पेपर में आपके 450 में से 450 आ गए और एक में 35% भी नहीं हुआ तो आप फेल हो जाओगे। तो कम से कम पहले दोनों पेपरों में कितने आने चाहिए? 35% अंक पहले में, 35% दूसरे में, तो आप क्वालिफाई होंगे। और दोनों के कुल के यानी 450 नंबर के, यानी 900 नंबर में से 40% आने अनिवार्य है। ध्यान से समझना, दोनों में 35 आ गए तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि कुल में क्या मांगेंगे? 40% होना चाहिए कुल में। पहले पेपर में 35 आ गए, दूसरे में 45 आ गए, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे पेपर में। तो इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन रहेगी कुल अंक की। तो दोस्तों अब और आगे चलते हैं। 450 का एक पेपर हो गया, 450 का एक पेपर हो गया, दोनों में 35 आने चाहिए, और टोटल में 40% अंक होने चाहिए। तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन पेपर की होगी ये। तो ध्यान से समझ लेना इस बात को। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ये बात होगी पेपर के पैटर्न की। 150 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 अंक का होगा, तो एक पेपर 450 का हो गया। और नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी 3 क्वेश्चन पर एक गलत। तो ये तो होगी पेपर की। अब आगे बात करते हैं फॉर्म कब से कब शुरू होगी। तो विज्ञप्ति में बताया गया है कि आप 27
जून से लेकर 26 जुलाई तक, दिनांक ध्यान से सुनना, 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट का। और कौन कर सकता है? जो सीएटी में 81,000 के अंदर है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन इसके अंदर है। जूनियर अकाउंटेंट की डेट की बात करते हैं तो डेट दी है 17 सितंबर। आप 17 सितंबर को ही मानकर तैयारी कर लेना। संभावित है आगे पीछे हो सकती है, पीछे तो नहीं होगी, शायद थोड़ा बहुत आगे हो जाए, तो उससे 5 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो आप। ये थी पूरी जानकारी जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार की। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।